सहारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यदि लापरवाही बरती जाएगी तो ये मुश्किलें बढ़ जाएंगी और इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज हम हस्तक्षेप में बात करेंगे कोरोना काल की एक ऐसी डरावनी और विचलित कर देने वाली तस्वीर की जो मुंबई के सायन अस्पताल से आई है। इस हृदय विदारक तस्वीर पर तरस आता है और गुस्सा भी आता है। आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक महाराष्ट्र और देश की आर्थिक राजधानी मायानगरी मुंबई के इतने बुरे हाल क्यों हैं। महाराष्ट्र में संक्रमित मरीजों की संख्या देश भर में सबसे ज्यादा है। अकेले मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,000 के पास पहुंच गई है। हालात ये हैं कि पिछले 24 घंटे में यहां 25 लोगों की मौत हो चुकी है। इस भयावह स्थिति में वहां के एक सरकारी अस्पताल से जो तस्वीर सामने आई है वो दिल को दहला देने वाली है। यहां शवों के बीच कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। मोबाइल से शूट किया गया ये वायरल वीडियो मुंबई के एक सरकारी अस्पताल का है, जहां बैग में लिपटी लाशों के बगल में कोरोना के मरीजों को रखा गया है। सायन अस्पताल के इस वीडियो में 7 डेड बॉडी दिख रही है और इसी के बगल के बेड पर कोरोना के दूसरे मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। तस्वीरों में कुछ मरीजों के परिजन भी उनके साथ दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मजबूरी ही सही, नियति मानकर सबने इस हालात में रहना मंजूर कर लिया है। इस वीडियो में अस्पताल प्रशासन की बदइंतजामी और कोरोना का जो दर्दनाक मंजर दिख रहा है वो एक ऐसी हकीकत है जो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसको इलाज नहीं मिलता। लोगों जो नॉन कोविड है उसका भी इलाज नहीं होता। सायन हॉस्पिटल का आज वीडियो सामने आया है, वो इतना गलत इस प्रकार का व्यवहार वहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों पर सरकार ने तुरंत ध्यान देना चाहिए। एक तरफ इलाज चल रहा है, दूसरी तरफ डेड बॉडी रखी है। महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है? कोविड-19 के मुद्दे पर जितना गंभीर महाराष्ट्र की सरकार को होना चाहिए वो बहुत गंभीर नहीं दिखती है। और किस तरह से लोगों का जान बचाया जाएगा, कैसे इलाज हो रहा है, क्या उद्धव ठाकरे जी खुद से इसको मॉनिटर नहीं कर रहे? महाराष्ट्र जैसे सुविधा संपन्न राज्य और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अस्पताल की ये तस्वीर वाकई परेशान करने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ लापरवाही और कुव्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए की गई तैयारी की पोल भी खोलती है। सायन हॉस्पिटल की वो दर्दनाक क्लिप हम सबने देखी। एक जगह पर पेशेंट का ट्रीटमेंट और उसके बगल में ही कोरोना की डेड बॉडी। किस प्रकार की ट्रीटमेंट है? मुंबई जैसा शहर, मुंबई महानगर पालिका जिसकी कई हजार करोड़ का फिक्स डिपॉजिट, 11 IAS अधिकारी, इतनी बड़ी रचना होने के बाद भी मुंबई में सायन में इस प्रकार से पेशेंट के साथ खिलवाड़, यह कौन सा सायन पैटर्न मुंबई महानगर पालिका ने लाया है? महाराष्ट्र की सत्ता में साझेदार कांग्रेस भी इस वीडियो पर बेबस है। पार्टी नेता मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट कर कहा कि सायन अस्पताल में मरीजों के बगल में लाशों को देखकर नाराज हूं। संकट का समय है, इसलिए सियासत से ज्यादा जरूरी गलती को दुरुस्त करना है। रात को लेट नाइट और आज सुबह में जिन्होंने शूटिंग किया, जो पेशेंट एडमिट था उसके रिश्तेदार से मेरी बात हुई, सायन हॉस्पिटल के अंदर के कुछ स्टाफ से बात हुई। वी कम टू कंक्लूजन कि ये वीडियो वास्तविक था। तब जाकर फिर सायन हॉस्पिटल के ऑफिशियल डीन और बाकी महापालिका के अधिकारी ने कबूल किया ये ऐसा था। अभी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। उधर सायन अस्पताल प्रशासन ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों के शव को उनके परिजन नहीं ले जाना चाहते हैं और मोर्चरी में भी जगह की कमी है।
इसलिए कोरोना वार्ड से इन शवों को शिफ्ट करने में देरी हुई। अस्पताल प्रशासन के इस दावे में कितना दम है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि महाराष्ट्र में कोरोना के सर्वाधिक केस हैं और ये तस्वीरें गंभीर चिंता पैदा करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो ये हालात हैं मुंबई के। मुंबई के गार्जियन मिनिस्टर असलम शेख ने कहा है कि महामारी जैसी स्थितियों में हम इस तरह की एक साथ कई डेड बॉडी देखी जा सकती है। उनका ये कहना है कि जब इतनी तेज़ी से लोग मर रहे हो तो डेड बॉडी थोड़ी देर के लिए पड़ी हो तो इस पर हाय तौबा या राजनीति करने की या हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। आइए सुनते हैं असलम शेख के क्या कंसर्न है और क्या बोल रहे हैं। अब ये पेंडेमिक है, ये कोई नॉर्मल डे तो है नहीं कि इस तरीके से कि भाई कोई लेने नहीं आया। आप देख सकते हैं कि कभी कभी एक साथ दो दो तीन तीन बॉडियाँ चली जाती हैं, तो एम्बुलेंस तो वो 2-3 ही है। वो 2-3 एम्बुलेंस जब चली जाती है शमशान भूमि या कब्रिस्तान में तो डेफिनेटली बॉडी को घंटा 2 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी की जगह से हम बुला नहीं सकते क्योंकि कम्प्लीटली कोविड पेशेंट आते जा रहे हैं, उनकी जाँच की जा रही है। तो मुझे लगता है कि इतनी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और इसको कोई बड़ा चढ़ा के बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो असलम शेख का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कई तरह के कमियों के कारण जो है कई बार डेड बॉडी 1-2 घंटे रखी रह सकती हैं और उनका अगर विजुअल या वीडियो आ जाए तो इस पर हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी ध्यान देना चाहिए, उसी मुंबई में ऋषि कपूर जी की डेथ होती है तो उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर उनका अंतिम संस्कार भी अटेंड नहीं कर पाती हैं क्योंकि माहौल और हालात को देखते हुए जल्दी से जल्दी उनका क्रेमेशन कर दिया गया। ऐसे में कोई कोरोना मरीज है और कोरोना के कारण उसकी मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी से भी कितना संक्रमण फैल सकता है इसका भी अंदाज़ा उन्हें ज़रूर लगाना चाहिए। सायन अस्पताल के डीन ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है और 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है। सुनते हैं सायन अस्पताल के डीन क्या बोल रहे हैं। हमें जब ये वीडियो मिला तो हमने वो वीडियो के उपरांत एक समिति गठन की है। वो समिति ये वीडियो की सत्यता और अगर ये वीडियो सत्य है तो इसके अंदर क्या लैप्सेस हुए हैं ये ढूंढ के ये रिपोर्ट देगी। कमेटी को हमने 24 घंटे का टाइम दिया है। 24 घंटे के अंदर कमेटी हमको रिपोर्ट करेगी और उस उपरांत फिर हम अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेंगे। आज हमारे साथ इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और वरिष्ठ नेता एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता सायना एनसी जी हैं, कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा जी हमारे साथ हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के पूर्व निदेशक एससी श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले चलता हूं नवाब मलिक जी के पास। नवाब जी, आप बहुत ही वरिष्ठ और पुराने सम्मानित नेता हैं, सरकार में मंत्री भी हैं। आप ये बताएं कि क्या इस तरह की लापरवाही पे एक डिटरेंट क्रिएट करने के लिए, एक लोगों को सबक देने के लिए कठोर कार्रवाई की जरूरत नहीं थी जो अभी तक नहीं हुई है? देखिए, हमारा तय हुआ था कि आप में जवाब और मैं डिबेट में नहीं बैठूंगा। मैं आपकी जो भी एंकर जो जिसने मुझे कहा था ये तय हुआ था, आप जितने सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा आपके। बिल्कुल, मैं आपसे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, जो वीडियो है मैं आपको बता दूं, ये 16 अप्रैल का है जी। और ये जो कार्यकर्ता उसमें जिसको बेड पे नजर आ रहा है वो एनसीपी का हमारा वार्ड का कार्यकर्ता है, उसका नाम है राजीव अंसारी जी। और 16 अप्रैल को उनके ही साले साहब ने निकाल कर तो मुझे जानकारी दी थी। उस पर तात्काल रूप से हमने बात करके जी वो वार्ड की परिस्थिति को सुधारा था। राजीव अंसारी जिसे बाद में आईसीयू में एडमिट किया गया और आज के दिन वो स्वस्थ है। जिनने ये वीडियो निकाला था जी, उन्होंने भी आज ट्वीट करके, जो ट्वीट सुमैया साहब उलट सुलट बता रहे थे जी, उनको टैग करके सारी जानकारी दी है। ये सच्चाई है। तो नवाब जी, आप ये कह रहे हैं कि ये वीडियो पुराना बना हुआ है और एनसीपी के ही किसी कार्यकर्ता ने बनाया था? 16 अप्रैल का है। 16 अप्रैल का वीडियो है जी। तो इसकी एथेंटिसिटी प्रूफ करने के लिए आप लोगों ने कोई रिलीज जारी की है या कोई मीडिया को प्रेस रिलीज के जरिए बताया है या कोई और मीडियम के जरिए बताया है या आप पहली बार इस बात को बता रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये जानकारी मुझ तक हमारे कार्यकर्ता के परिवार के लोगों ने पहुंचाई
और तात्काल एक्शन लेके उस कार्यकर्ता को जिसे आईसीयू में एडमिट करना जरूरी था शिफ्ट किया गया जी और उसी समय ये सारी परिस्थितियों की जानकारी हमने अधिकारियों को दी जी। और उसके बाद उन्होंने दुरुस्त किया। ये सच्चाई है। नवाब अब जी, उनके घर वालों ने ये वीडियो किसे दिया, कैसे वायरल हुआ, उसकी जानकारी नहीं, लेकिन ये सच्चाई है कि 16 तारीख का वीडियो था और इसकी जानकारी मुझे दी गई। उसी दिन हालात को हमने वहां दुरुस्त किया था। ये सच्चाई है। अच्छा मान लीजिए ये वीडियो 16 अप्रैल का ही था, लेकिन 16 अप्रैल को भी मरीजों के साथ अगर कोई डेड बॉडी ऐसी इस तरीके से डेड बॉडी पड़ी हो तो आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल अशोभनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, नहीं होना चाहिए था, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मुझे जानकारी मिली मैंने वहाँ के अधिकारियों को बोलकर ये परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डेड बॉडी ले जाने में देरी हो रही है तो आइसोलेट करके अलग वार्ड में रखा जाए, ये हमने उन्हें कहा और उसके बाद उन्होंने वो हालात को जो भी परिस्थितियाँ थी उन्हें सुधारने का काम किया। नवाब जी, आजकल चूंकि मुंबई में आप बहुत लंबे समय से हैं और 99 से 2009 तक मुंबई में मेरा भी प्रवास रहा है, मैं भी वहाँ मीडिया में तमाम लोगों के साथ काम करता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे कुलीग हैं जिनसे आए दिन बात लगातार हो रही है। कहीं ना कहीं से रिपोर्ट आ रही है कि जिस तरीके से सरकार को कोरोना से निपटना चाहिए और जितनी संजीदगी दिखानी चाहिए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने किसी एक कोविड-19 हॉस्पिटल का दौरा तक नहीं किया है। ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा उच्च लीडरशिप को आगे आकर के लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, कदम बढ़ाने की ज़रूरत है और जो कोरोना वॉरियर्स लड़ रहे हैं उनसे थोड़ा संपर्क करके उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, जो मुंबई में और महाराष्ट्र में नहीं देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसा है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे जी, पहले दिन से अस्पताल हो, पूरे महाराष्ट्र के अस्पताल हो, महाराष्ट्र का दौरा हो, मुंबई की जगह जगह जहाँ पे ये ज्यादा हालात बिगड़े हैं वहां तक जाने का काम हो। हमें लगता है राजेश टोपे जी हर जगह जा रहे हैं। लगातार परिस्थितियों को कैसे सुधारा जाए, ज्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे निर्माण की जाए और इसके लिए निश्चित रूप से गंभीरता से जो भी गाइडलाइन WHO ने दी है या केंद्र सरकार ने समय समय पे गाइडलाइन बताई और जो भी केंद्र की टीम आई, जो भी कहा जा रहा है वो तमाम चीजों को फॉलो करने का काम किया जा रहा है। ये बात सच है कि महाराष्ट्र में आंकड़े ज्यादा हैं और जो भी आंकड़े हैं उसमें 2/3 जो हिस्सा है वो मुंबई का है और मुंबई में ही सर्वाधिक पेशेंट्स हैं। ये भी बता दूं कि 15,000 का अगर आंकड़ा है तो लगभग 3,000 जो पेशेंट है वो अच्छे होके घर भी लौटे हैं और लगातार वर्गीकरण किया जा रहा है। जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की जा रही है। नवाब जी, एक बड़ा नेचुरल सा सवाल पैदा हो रहा है। अभी हम लोग, आपने भी सुना होगा, सायन हॉस्पिटल के डीन कह रहे थे कि 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट आएगी। आपने कहा कि 16 अप्रैल का वीडियो, इस पर आपने अधिकारियों को सूचित किया था और आपने कार्रवाई भी करने की बात की थी, लेकिन सायन हॉस्पिटल के डीन आज उस वीडियो का संज्ञान लेकर के दोबारा जांच करने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर पहले जांच हो चुकी है, पहले इसका संज्ञान लिया जा चुका है तो? जांच की बात ही नहीं की जी। ये जानकारी मैं आज फिर कह रहा हूँ, राजू नाम का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हमारा विनोबा भावे नगर में एक बस्ती है भारती नगर, वहाँ का कार्यकर्ता है। उसके इलाज के लिए वहाँ पे वो जो लेटा हुआ ग्रे टी शर्ट में नजर आ रहा है वो उसके घर वालों ने ये जानकारी मुझे दी जी। तात्काल मैंने बात की, तात्काल उसे आईसीयू में किडनी का प्रॉब्लम है शिफ्ट किया गया। आज वो लगभग स्वस्थ परिस्थिति में है और उस वार्ड में जो परिस्थिति नजर आ रही थी, हमने कहा कि अगर कोई उनके रिश्तेदार बॉडी ले जाने में समय लगाते हैं तो कोई डेडिकेटेड वार्ड रखिए जहाँ पे शिफ्ट किया जाए। इस तरह से अगर कोई डेड बॉडी रखी हुई है जो प्लास्टिक में लपेटी है, पूरी तरह से सील किया गया है, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं आइसोलेट करके रखना चाहिए, ये गलती है। अब देखेंगे अस्पताल प्रशासन जो होगा उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो करेगी। तो आपका ये कहना है कि जो वीडियो था उसकी सत्यता के बारे में भी कई सारे सवाल हैं और आप लोगों को 16 अप्रैल को पता चल गया था। हालांकि आज इस वीडियो को लेकर के पूरा अमला चौकन्ना है और बात हो रही है। एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं कि मुंबई में 11,000 से ज़्यादा पेशेंट हो चुके हैं, जैसा आपने स्वयं बताया। अभी तक मुख्यमंत्री किसी बड़े हॉस्पिटल का दौरा नहीं किए। जाहिर सी बात है, आज पूर्व मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस जी को कई जगहों पर जाते हुए दौरा करते हुए देखा गया। बीजेपी के जो है वरिष्ठ नेता आशीष शेलार भी सामने आए, उन्होंने बातचीत किया। ऐसे में जो अपोजिशन है वो जगह जगह जा रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है। हालांकि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार में बैठे लोगों की है और ख़ास तौर पे राज्य का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो मुख्यमंत्री जी इतना ज़्यादा असंवेदनशील क्यों हैं? वो क्यों नहीं जा रहे हैं लोगों के बीच? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री लगातार हर अस्पताल, हर सुविधाओं का मुआयना कर रहे हैं जी। जो पालक मंत्री है अपने अपने जिले में वो पूरी तरह से मॉनिटर करने का काम कर रहे हैं। मैं बता दूं, मैं परभनी का पालक मंत्री हूं। इस लॉकडाउन में 2 बार हमने सफर करके वहां जाकर आज हमारे जिले में एक भी वहां पे कोई भी कोरोना का कोई भी एक भी पेशेंट नहीं है। चाहे 1200 किलोमीटर जाना हो, चाहे 1000 किलोमीटर जाना हो, लगातार मंत्री ट्रैवल करके हर जिले का मुआयना कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बीमारी में जो हार्ट के पेशेंट हैं या और किसी बीमारी में मुब्तला है, उन्हें ज्यादा इन्फेक्ट करता है ये। और मैं किसी के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी नहीं करना चाहता। महाराष्ट्र की जनता जानती है कि मुख्यमंत्री जी को जो उनकी समस्या है, हम नहीं चाहते। हम सभी ने कहा है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें जो हार्ट का प्रॉब्लम है, जितने स्टेन लगे हैं, अगर वो जाएंगे कहीं संक्रमित हुए तो उनके स्वास्थ्य की बड़ी समस्या हो सकती है। वे स्वयं जाना चाहते हैं जगह जगह, लेकिन हम सभी मंत्रियों ने उन्हें कहा है कि आप बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग फ्रंट फुट पे हैं, हम देखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी समस्या है और वो मौत के मुंह में चला जाए तो मुझे लगता है नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। आपने बहुत वाजिब जवाब दिया नवाब जी, और आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क से बात करने के लिए, सहारा समय से बात करने के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आगे बढ़ रहे हैं, सीधे चलते हैं मुंबई में अपने संवाददाता हरीश तिवारी के पास। हरीश, सायन हॉस्पिटल का जो वीडियो है, नवाब मलिक जी बोल रहे थे कि 16 अप्रैल को वीडियो शूट किया गया था और इसके बारे में उनके एक कार्यकर्ता ने उनको सूचित किया था। इसके बारे में उन्होंने अधिकारियों से बातचीत भी किया था, लेकिन सायन हॉस्पिटल के डीन बोल रहे हैं कि ये वीडियो जो है अभी हमारे संज्ञान में आया है और 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट आएगी और इसमें पता चलेगा कि ये पूरा मामला किस दिन का है, क्या है, किसकी डेड बॉडी थी, किसने इस वीडियो को बनाया। जाहिर सी बात है वहाँ सीसीटीवी भी लगाई होगा, जो महानगरों में मैंडेटरी है, हॉस्पिटल्स में भी मैंडेटरी है। तो इस पूरी स्थिति में आपके पास क्या जानकारी है? सर, मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, नवाब मलिक जी ने कहा कि 16 अप्रैल का वीडियो है और आज संज्ञान में वो ले रहे हैं, जांच करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हॉस्पिटल के, सायन हॉस्पिटल के डीन की अगर हम बात गौरपूर्वक सुने तो प्रमोद इंगले जी का क्या कहना है कि ये 4-5 दिन पुराना वीडियो है। ये उनका एक स्टेटमेंट आया है और उसके बाद इसकी जांच पड़ताल, अगर ये वीडियो सही होगा तो हम करेंगे, एक मुद्दा बनता है। जबकि नवाब मलिक जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें पहले हुई थी और मैं बता चुका हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हॉस्पिटल में जो लोग 16 अप्रैल की अगर ये घटना है तो उस दौरान इतनी मौत हुई थी कि नहीं, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आज मुंबई की जनता इतनी सहमी और डरी हुई है और इस तरह का वीडियो जो वायरल हुआ है, वहां पर काले बरसाती में जिस तरह से लाश को बांधा है और बगल में जो है वहीं पर इलाज चल रहा है कोरोना के पीड़ित लोगों का, तो ये कितना दर्दनाक हो सकता है कहने की बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र सरकार जो आज बोल रही है कि तो इनके स्वास्थ्य मंत्री हैं तुपे साहब, वो हर हॉस्पिटल जा रहे हैं। आपको बता दूं कि 2 हॉस्पिटल के अलावा अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि वो हॉस्पिटल का मुंबई में दौरा किए हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि नर्सेज जो काम 45,000 सैलरी है, जो जिसकी 30%। हरीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है, सीधे चलते हैं अपने उन मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सायना एनसी जी, राधिका खेड़ा जी कांग्रेस से और डॉक्टर एससी श्रीवास्तव। सायना जी से सवाल ले रहे हैं। सायना जी, मुंबई आपका होम टाउन है, कह सकते हैं, आप वहाँ पली बढ़ी हैं। आए दिन रिपोर्ट आ रही है कि जिस तरीके से मुंबई में व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरीके से वहाँ पर मरीजों के लिए सुविधाओं का होना चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, मुंबई
का हाल बेहाल है और वहाँ पर जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, लेकिन आप क्या मानती हैं कि लीडरशिप इतना उदासीन क्यों है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं सवाल उठता है राजनीतिक इच्छा शक्ति का, लेकिन जो मैं ये कहूंगी तो आप कहेंगे कि मैं खिलवाड़ कर रही हूँ और कोई पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि कोविड को एकजुट हम लड़ें, हम इस पूरे जंग में साथ रहें। लेकिन आज जो सायन हॉस्पिटल में देखने मिला, ये ना सिर्फ दुखद है, ये शर्मनाक है। एक वार्ड में जहां पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिल रहा है, वहां डेड बॉडीज। सो आर यू नॉट गोइंग टू गिव द डिग्निटी ऑफ डेथ टू सिटीजन्स? जहां एक बिस्तर पे प्लास्टिक में रैप किया है वो उन लोगों को जो गुजर गए हैं, वहां दूसरे तरफ आपने क्या किया? आपने सिर्फ ये कहा कि जगह की कमी है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये बीएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिनके पास हजारों करोड़ है, क्या वो एक दुखद सिचुएशन जहां किसी की जिंदगी जाती है, वहां उनको ये सम्मान तक नहीं देंगे, उनके परिवार को सम्मान तक नहीं देंगे? दूसरे बिस्तर पे दिखते हैं कि वहां पेशेंट है, वो पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो ट्रीटमेंट मिल रहा है और उनको हौसला कैसे मिलेगा कि वो आगे इस जंग में सही ढंग से जीत पाए? आई थिंक इट्स अ वेरी सॉरी सिचुएशन। द एडमिनिस्ट्रेशन हैज टोटली फेल्ड। महाराष्ट्र सरकार के तरफ से मैं सुन रही थी जो नवाब मलिक कह रहे थे कि देखिए हम नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जाएं, हम भी नहीं चाहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री जाएं, लेकिन आपके पास जब 11 आईएएस ऑफिसर्स बीएमसी में बैठे हैं, वहां आपके पास हजारों करोड़ का फंड है, वहां आप सायन हॉस्पिटल में जो जिनकी देहांत हुई है उनको ये सम्मान तक नहीं देंगे। और वहां दूसरे बिस्तर पे देखते हैं कि पेशेंट्स लड़ रहे हैं। पेशेंट्स का हौसला कैसे बनाए रखेंगे आप? बिल्कुल सायना जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कांग्रेस से राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राधिका जी, आप लोग सरकार में पार्टनर हैं और सायना जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आदमी मर जाए तो मरने के बाद उसकी डेड बॉडी की एक डिग्निटी के साथ उसे रखा जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है ऐसे वक्त के लिए ही इस वेलफेयर गवर्नमेंट का गठन होता है। हमारे यहाँ जो कल्याणकारी सरकार है और उनकी कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। और बीएमसी जो है इतनी बड़ी महानगर पालिका है, देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है जिसका बजट कई राज्यों से ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में अगर डेड बॉडी को प्लास्टिक में लपेट के मरीजों के बगल में रख दिया जाए तो बड़ा शर्मनाक सा लगता है। और हाल ही में देखिए इतने बड़े अभिनेता ऋषि कपूर जी का देहांत हुआ, उनका क्रिमेशन जल्दी से इसलिए किया गया और इसके कारण उनकी बेटी उनके क्रिमेशन को अटेंड नहीं कर पाई। हालांकि वो कोविड पेशेंट नहीं थे, उनकी कैंसर से डेथ हुई, लेकिन फिर भी उनके परिवार ने बहुत जागरूकता दिखाई और बहुत जल्दी ये सब चीज़ें किया। लेकिन ऐसी स्थिति में इतनी असंवेदनशीलता, इतनी असदाशयता, बात गले नहीं उतरती। तो कांग्रेस के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है क्योंकि सरकार में आप भी पार्टनर हैं। जो हुआ वो सबसे पहले तो बहुत ही दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसकी इंक्वायरी और जांच करी जाएगी, लेकिन हमें ये भी समझने की जरूरत है इस समय पूरा विश्व जिस तरीके की महामारी से जूझ रहा है, ऐसी चीज हमने अभी आज तक देखी नहीं है। और ऐसे हालात, और ये पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है कि भारत के जो मेडिकल फैसिलिटीज है, जो हम अभी भी, ये सच्चाई है, हम इससे पीछे नहीं मुड़ सकते कि हम अभी भी ऐसी महामारी से लड़ने के लिए नहीं तैयार है। हमारे पास वैसी फैसिलिटीज नहीं है। ये चीज क्यों हुई है, कैसे हुई है, ये जांच का विषय है और इसको तुरंत ठीक करने की जरूरत है ताकि आगे जाके ऐसी चीज ना हो। लेकिन फिर एक बात बोलूंगी, इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती, ये ऐसी चीज ही नहीं है कि इसको जस्टिफाई किया जाए, लेकिन जो हालात है वो भी पहले कभी किसी ने नहीं देखे हैं। ऐसी महामारी जब अमेरिका, यूरोप के इतने बड़े बड़े देश, यूके, इटली हम देख रहे हैं, जब अमेरिका जैसा सुपर पावर भी ऐसी हालात और ऐसी चीजें देख रहा है, हमने देखा किस तरीके से बाहर विदेशों में डेड बॉडीज बाहर सड़कों पे मिली है,
तो ये बात हमें समझने की जरूरत भी है कि ऐसी महामारी पूरे विश्व में ही पहली बार हो रही है। अच्छे से अच्छी कंट्री जो सबसे आगे है हर चीज में, वहां पे भी ये चीज देखने को मिली है। तो हर लेकिन राधिका जी सवाल ये उठता है कि इतनी असंवेदनशीलता क्यों? क्योंकि डेड बॉडी को तो हटा के कहीं और रखा जा सकता है, क्योंकि जो पेशेंट बगल में है उनके ऊपर काफी इसका मानसिक दबाव पड़ता होगा। और जाहिर सी बात है कि जो आदमी कोरोना के क्रॉनिक संक्रमण से और क्रॉनिक होकर मर गया तो जाहिर सी बात है कि उसकी डेड बॉडी से भी संक्रमण फैलता है। ऐसी स्थिति में हम सीधे चल रहे हैं डॉक्टर एस सी श्रीवास्तव के पास, जो डायरेक्टर हेल्थ रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में। डॉक्टर साहब, क्या असर पड़ता है और डेड बॉडी से भी संक्रमण कितना फैलता है, और ऐसी स्थिति में डेड बॉडी को जो है क्रीमेट करने का कितना जल्दी से जल्दी इंतजाम करना चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा कि संवेदनशीलता की कमी है। उसको कितनी जगह चाहिए बॉडी को रखने के लिए अस्पताल में? क्या उनके पास इतनी जगह नहीं है? ये सिर्फ प्रबंध की कमजोरी है। सोच नहीं पाए कि इसको तुरंत हटाना चाहिए। एक जिसमें जिसने देखा है, इतनी घोर बदइंतजामी से उनमें नर्वसनेस और बड़ी परेशानी बढ़ जाती है। लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा नर्वस, और इसको देख करके कॉन्फिडेंस पूरा हिल जाता है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। अब सबक लेना चाहिए। इंक्वायरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसी में तो हम जीते रह रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। डेड बॉडी को तुरंत हटाना चाहिए। जो लोग वहाँ थे, इंतज़ाम कर रहे थे, उनकी बेहद बहुत ज़बरदस्त गलती है। और जितनी डेड बॉडीज़ हैं उससे भी वायरस फैल सकता है, और उसको बहुत संभाल करके, बहुत केयरफुल्ली उसका बरियल होता है, उसका फाइनल क्रियाकर्म होता है, और इसलिए उससे डरे हुए लोग रहते हैं। उसको हटाना चाहिए था तुरंत। और जो लोग वहाँ वार्ड में थे और जो लोग इसको देख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी भयावह है। दूसरी चीज़ ये है कि अब बम्बई में इतने केसेस हो रहे हैं, और आप बता 1100 केसेस सिर्फ बॉम्बे में हो रहे हैं। 11,000 संख्या बढ़ती चली जा रही है। 11,000 डॉक्टर साहब। तो और 11,000 हाँ 11,000। तो ये तो बहुत ज़्यादा संख्या है, और वहाँ एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, समय की आज थोड़ी सी कमी है, क्योंकि अगले सेगमेंट में हम गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी के साथ जुड़ रहे हैं और उनका इंटरव्यू हम दिखाने जा रहे हैं। तो आज हम अपने सभी मेहमानों को यहीं पर शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने हस्तक्षेप के लिए समय निकाला। जो एक ऐसी हृदय विदारक घटना हुई कि तमाम पेशेंट जो मरीज हैं उनके बीच में डेड बॉडीज़ नज़र आईं और उन्हें प्लास्टिक में रैप किया गया था। इतनी असंवेदनशीलता ऐसे माहौल में बिल्कुल मरीजों को और देखने वाले दोनों को डरा देती हैं।